मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास विक्रमादित्य टीला है। वहां सम्राट विक्रमादित्य के संग्रहालय में नवरत्नों की मूर्तियां स्थापित हैं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने ही दरबार में नवरत्नों की परंपरा का आरंभ किया। नवरत्न उस काल के 9 सर्वश्रेष्ठ विद्वान। आइए जानते हैं सम्राट विक्रमादित्य के उन 9 रत्नों के बारे में ऋषिमम कहानीकार में। धन्वंतरी। नवरत्नों में से एक धन्वंतरी एक महान वैद्य और औषध वैज्ञानी थे। उनका नामकरण भी आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी के नाम पर किया गया। वैद्यराज ने आयुर्वेद से संबंधित 9 ग्रंथ लिखे, जिनमें मुख्य रूप से वैद्य चिंतामणि, धन्वंतरी निघटु और वैद्यक शामिल हैं। शपड़क। शपड़क जैन साधु और भक्ति के प्रचारक थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। अमर सिंह। अमर सिंह को कोश अर्थात डिक्शनरी का जनक माना जाता है। शब्दकोश का निर्माण सबसे पहले अमर सिंह ने ही किया, साथ में शब्द ध्वनि पर कार्य किया। ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। संस्कृत विद्वानों के अनुसार इनके द्वारा निर्माण किया गया ग्रंथ अमरकोश एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पंडितों का पिता कहा गया है, अर्थात अमरकोश को जो पढ़ ले वो महान पंडित बन जाता है। शंकु। शंकु नीति शास्त्र का ज्ञान रखते थे। उनका पूरा नाम षडंकुक है। सम्राट विक्रमादित्य इनकी नीतियों की विवेचना से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध हुआ। वेताल भट्ट। वेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और ये माना जाता है कि उन्होंने ही 16 छंदों वाली नीति प्रदीप को सामाजिक आचरण योग्य बनाया। वेताल भट्ट युद्ध कौशल में महारथी थे। वो हमेशा सम्राट विक्रमादित्य के साथ रहे। सीमावर्ती सुरक्षा के कारण इन्हें द्वारपाल भी कहा गया। इन्होंने ही वेताल पंचविंशति की रचना की। घट कर पर। जितने भी लोग संस्कृत जानते हैं वो सब जानते हैं कि घट कर पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। उनका वास्तविक नाम ये नहीं था। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी विद्वान इनको अनुप्रास तथा यमक में पराजित कर देगा, ये उसके घर फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तभी से इनका नाम घटकर पर प्रसिद्ध हो गया, किंतु इनका वास्तविक नाम किसी को पता नहीं था। इनकी रचना का नाम भी घटकर पर काव्यम है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीति सार के नाम से प्रसिद्ध है। समय के साथ इनके नाम को घटकर पर कहा जाने लगा। कालिदास। महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत के राजकवि थे। कालिदास जी महाराज विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। कालिदास जी की कहानी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि इनको विद्या माता काली की कृपा से प्राप्त हुई। तब से इनका नाम कालिदास पड़ गया। महाकवि कालिदास जी ने 4 काव्य और 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी कालजयी रचना है। कहा जाता है कि उनके जैसा कवि आज तक संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं हुआ। वराह मिहिर। वराह मिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी माने जाते थे। उन्होंने महाराज विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी। उन्होंने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया। वराह मिहिर ने काल गणना, हवाओं की दिशा, पशुधन प्रवृत्ति, वृक्षों से भूजल का आकलन आदि खोजें की। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से
बृहद जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांती मुख्य ग्रंथ हैं। वर रुचि। महर्षि वर रुचि कवि तथा व्याकरण के ज्ञाता थे। इन्हें शास्त्रीय संगीत का उच्च ज्ञान प्राप्त था। कालिदास जी की भांति इन्हें भी काव्यकर्ताओं में से एक माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य स्वयं ही दिव्य पुरुष माने जाते थे। वो विद्वानों का सम्मान करना भली भांति जानते थे। इसी क्रम में उन्होंने अपने दरबार में 9 महान विद्वानों को सम्मान दिया, जिसका अनुसरण आने वाले कई राजाओं ने अपने कालखंड में किया। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में हमने विस्तार से अपनी अगली वीडियो में बात की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत की संस्कृति और सच्चे इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे ऋषिमम परिवार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।